ओम शांति। आज 11 नवंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। आज की मुरली में बाबा ने हमें वह मंत्र दिया है जो आत्मा को देह की कैद से मुक्त कर देता है। बाबा कहते हैं, जब दिल से बाबा बाबा कहोगे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। पहली पॉइंट है सच्चे सुख की सीढ़ी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है, पर इसी में सच्ची खुशी का पारा चढ़ता है। जब तक मन में शरीर हूँ की भूल में है, तब तक माया की लहरें हमें डगमगाती हैं। पर जैसे ही स्मृति आती है, मैं आत्मा हूँ, परमपिता की संतान हूँ, मन भीतर से हल्का, शांत और दिव्य हो जाता है। यही आत्म अभिमान वह सीढ़ी है जो हमें देह से अलग कर बाबा के संग जोड़ देती है। दूसरा, निडर बनो, विजयी बनो। माया रुस्तम से रुस्तम बनकर आती है, क्योंकि बाबा के बच्चे भी रुस्तम हैं। यह आत्मिक युद्ध का समय है, मन के विचारों में, दृष्टि में, संकल्पों में। बाबा कहते हैं, माया के तूफानों से डरो मत, मूंझो मत। हर तूफान यह याद दिलाने आता है कि विजय अब पास है। सिर्फ एक सावधानी, कर्मेंद्रियों से कोई विकल्प ना हो। जब भी माया सामने आए, मुस्कुरा कर कहो, माया तू चाहे कितनी भी जोर लगा ले, मेरा बाबा मेरे साथ है। तीसरा, ज्ञान, आत्मा का सच्चा गंगा स्नान। भक्ति में लोग गंगा जल से पवित्रता खोजते हैं, पर आज बाबा ने सिखाया, ज्ञान ही सच्चा गंगा जल है। शिव बाबा इस भाग्यशाली रथ द्वारा बोलते हैं और हर मुरली आत्मा को स्नान कराती है, भीतर की मैल धो देती है। ये है बिगर टू प्रिंस बनने की यूनिवर्सिटी। चौथा, देह से न्यारा। बाबा कहते हैं, देह अभिमान छोड़ मेरे समान बनो। यही देह से न्यारे बनने की साधना ही हमें स्वर्ग का टिकट देती है। जब आत्मा देह से परे होकर कर्म करती है, तो हर कर्म पूजा बन जाता है, हर दृष्टि वरदान बन जाती है। रोने वाले खोते हैं और याद में रहने वाले पाते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। बाबा कहते हैं, जैसे मछली सागर के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही सच्चे बच्चे बाबा की याद के सागर में ही जीवित रहते हैं। जब मन बाबा में विलीन हो जाता है, तो आत्मा को एक ऐसा सुख अनुभव होता है जो इंद्रियों से परे, शब्दों से ऊपर अतीन्द्रिय होता है। शुभ चिंतन ही वह नाव है जो हमें इस सागर में डुबो देती है। स्वचिंतन बिंदु है, पहला, क्या मेरे विचार बाबा के समान शुभ, निर्मल और कल्याणकारी हैं, या फिर देह अभिमान में रंगे हुए हैं? दूसरा, क्या मैं हर परिस्थिति में मैं आत्मा हूँ की स्मृति को अपनी सांस बना पाया हूँ? अच्छा, ओम शांति।